जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है करंट अफेयर के 4 मई के इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज के लिए अगर करंट अफेयर को टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, एसएससी या बैंक, डिफेंस, रेलवे, तो इस बात की हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको कहीं से भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 से 8 मिनट का ये वीडियो लेते हैं और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वहां जाकर आप उसको डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। और डेली आप सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन तैयार करते चलेंगे तो आपको साल भर किसी भी एग्जाम में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। और अब मैं बढ़ता हूं आज के पहले लेक्चर की तरफ, करंट अफेयर 4 मई। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर आप कमेंट सेक्शन में करते जाना। जितने बच्चे आंसर करेंगे उनका दिख जाएगा कि उनकी तैयारी क्या चल रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दोस्तों, इसका आंसर है 3 मई। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और लेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज है। देखिए एक बार, विश्व प्रेस दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मकसद क्या होता है? बस लोगों को सच्चाई को उजागर करना। तो इसमें इनको बहुत कठिनाइयां भी, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है पत्रकारों को। तो इसके लिए एक अवार्ड बनाया गया। यूनेस्को विश्व प्रेस दिवस की थीम हमेशा ऐलान की जाती है एवरी ईयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 31वें प्रेस दिवस की इस बार की जो थीम है, जो इस बार का अवार्ड है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेस फॉर द प्लेनेट एंड जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस, ये इस बार की थीम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अदर डेज के बारे में अगर जानना चाहे तो इसको भले ही रहने दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1 मई का अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किस भारतीय को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024, यहां आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये पूर्णिमा देवी वर्मन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना जरूरी है, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन आसाम की एक वन्य जीव वैज्ञानिक है, यानी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर पुरस्कार सुना जाए तो व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, यानी इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, इसी अवार्ड को। ये पूछ लिया जाता है ऐसे करके कि ग्रीन ऑस्कर इस बार किसको मिला है, तो आपको पता रहना चाहिए पूर्णिमा देवी बर्मन। स्थानीय तौर पर असम में हरगिला करके एक सारस की प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2017 में व्हाइटली पुरस्कार भी इनको दिया गया था। यूके में वन्यजीव संरक्षण चैरिटी इसके लिए ये काम करती है, ध्यान रखना, व्हाइटली फंड फॉर नेचर, और इसके द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है। 2022 की अगर बात करूं तो यूएनईपी ने पृथ्वी ऑफ, मतलब चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कहते हैं इसको, चैंपियन ऑफ अर्थ, ये अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का विकास किया है? देखिए दोस्तों, आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, ये जो डमी वैलेट है ये आईआईटी गुवाहाटी ने डिजाइन किया है पहली बार। अब ये किस चीज के लिए डिजाइन किया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जरूर यहां पर पढ़ लेंगे। देखिए एक बात तो, अवेयरनेस ऑफ द वोटर यानी मतदाता जागरूकता के लिए, उनकी सहभागिता यानी वो वोट देने जाए, इस पहल के लिए इन्होंने ये किया है। इसमें विभिन्न अपने जो डेलीगेट्स थे वो शामिल रहे। जैसे अगर आपको बताएं तो यूनिट के उद्घाटन में आसाम के जिला आयुक्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी लोग इसमें शामिल रहे थे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला अगर बात करता हूं तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की पूछेगा तो तेलंगाना के अंदर आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकूल कंपनी द्वारा बनाया गया है। पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना है आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया, दोस्तों ध्यान रखना। और अगर भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहां डेवलप किया गया, तो आईआईटी यानी आईटी हैदराबाद। और यहां पर दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का भी निर्माण हुआ है, वो सऊदी अरब में हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप पीडीएफ में से रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स, गल्फ मतलब वही खाड़ी वाले देश, आप समझते होंगे, 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए सबसे पहले आयोजित कहां किया गया है? ये आयोजित किया गया है यूएई के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज इसके बारे में देखेंगे कि दुबई में 30 अप्रैल में यूएई ने पहले गल्फ यूथ गेम्स, ये गल्फ है, ये गोल्फ मत समझना इसको, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, ये खाड़ी वाले देश है ना सारे, सऊदी अरबिया वगैरह, ये ओमान वगैरह। तो यहां याद रखना 2024 में 93 स्वर्ण, 100 रजत यानी 100 सिल्वर और 93 ब्रॉन्ज मेडल के साथ
इन्होंने 286 पदक जीतकर पहले नंबर पर इसमें अपना कब्जा जमाया है, बढ़त बना ली है। पूछता है कि कहां ये होते, तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान और फुजैरा में हमारी एक खाड़ी है। यानी ये क्या है, ये थीम है, ये ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। हमारी एक खाड़ी है यानी वन सेल्फ, हमारा युवा आशाजनक है यानी एस्पिरेशनल यूथ। ये दो चीजें आपको याद रखनी है प्यारे भाई, ठीक है। ये इनकी थीम है कि वन सेल्फ, एस्पिरेशनल यूथ, करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 46th अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, यानी 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस। आंसर याद रखना, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अंटार्कटिक संधि प्रणाली यानी अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1959 में स्थापित किया गया। 56 देशों का समर्थन यानी कोऑपरेशन इसको प्राप्त है। उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये इसका वो है। भारत 1983 से सलाहकार दल बन गया था, अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है। 1991 में स्थापित हुआ था सीईपी एटीसीएम, इसको महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करने में भारत का योगदान रहता है। 2004 में स्थापित हुआ था एटीएस, संधि की समन्वयक भूमिका निर्धारित करता है। ये सारे लोग इस चीज के लिए काम करते हैं, ये जो अंटार्कटिका संधि प्रणाली है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब अंटार्कटिका के जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, यानी जो पिरामिड उसका कहते हैं, इकोसिस्टम, उसके लिए ये सब लोग काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर बहुत ज्यादा टफ है लाइफ, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है वहां पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की कांके संतई बंदरगाह का नवीनीकरण का परियोजना में अधिकार मिल गए हैं भारत को, यानी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट द राइट ऑफ विच कंट्रीज काके संताई पोर्ट रिनोवेशन प्रोजेक्ट। कभी कभार हिंदी में एक दो शब्द इंग्लिश से कन्वर्ट करने में इधर उधर हो जाता है, तो मैं आपको इसलिए दोनों लिख के देता हूं कि आप आराम से उसको समझ सकें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये काके संताई जो पोर्ट है वो श्रीलंका का है और भारत को इसके अधिकार मिल गए हैं, इसको रिनोवेट करने के अधिकार मिल गए। भारत लगभग 6.5 करोड़ डॉलर इस पर खर्च करेगा, इसके रिनोवेशन पर। इसके बारे में अगर आपको हल्का सा बताऊं तो एक चीज ध्यान रखना, ये भारत के लिए जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारी रणनीतिक लोकेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत ने इसको तुरंत अपने मतलब उसमें ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे वो इसकी देखभाल कर सके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां आयोजित की गई है, जल्दी बताइए दोस्तों। पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड नहीं है प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये झारखंड है, ठीक है। अब यहां पर इसका उत्तर भी झारखंड ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड पहली बार 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता हो रही है। अब देखिए ये कहां हो रही है, ध्यान से समझना एक बार। इसका फर्स्ट संस्करण है, ध्यान रखिएगा, ये हो रही है झारखंड के अंदर। ये राहुल नहीं है भैया, रांची है, यहां पर है ना, रांची में हो रही है ये, राहुल नहीं। 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में यह ऐतिहासिक पल गूंजेगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम इसका गवाह बनेगा और यह स्टेडियम रांची में है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कोच का नाम पूछ रहे तो हरेंद्र सिंह कह देना। राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कोच पूछे तो क्रेग फुलटन आपको पता रहना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये भारतीय ही है। हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है, दिलीप टर्की, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको वन लाइनर में पूछा जाएगा। देखिए हॉकी इंडिया में कुछ पुरस्कार है, जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हॉकी के लिए अगर दिया गया है तो पुरुष में हार्दिक सिंह को और महिला में सलीमा टेटे को दिया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, जो महिला विश्व कप है वो कहां होने वाला है, इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो वर्ल्ड कप होने वाला है एक तरह से, वो कहां होने वाला है, वो नीदरलैंड में होगा 2024 में, इसी साल, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में जेरेमिया मोनेल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा SSC GD RPF इन एग्जामों में। ध्यान रखना प्यारे दोस्त, ये जो प्रश्न है इसका आंसर है सोलोमन द्वीप। क्या आंसर है, सोलोमन द्वीप। अब इसकी राजधानी आपसे पूछ सकता है कि इसकी राजधानी क्या होगी, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी राजधानी। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, होनियारा इसकी राजधानी है, ठीक है, होनियारा इसकी राजधानी है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां से देख लेना। एक चीज और सुनिए, ये जो जेमियर मेनेरे हैं, इनको सोलोमन द्वीप का, क्या सोलोमन आइलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको पता है ये प्रो चाइना है, यानी चाइना की तरफ झुकने वाले डेलीगेट हैं, इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया, PM बनाया गया वहां का। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। सोलोमन क्या है ये भी एक ध्यान रखिए, सोलोमन एक द्वीप समूह है, ना कि द्वीप है। एक तो होता है द्वीप, द्वीप का मतलब ये हो गया। सोलोमन क्या है, कई सारे द्वीपों से, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप क्या है, एक समूह है। अब समूह को कभी भी पूछ लेता है, आर्कीपेलागो किसको कहते हैं, आर्कीपेलागो मतलब होता है द्वीप समूह,
बहुत सारे द्वीपों से मिलकर, जैसे हमारा 36 द्वीपों से मिलकर बनता है हमारा लक्षद्वीप, है ना, उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे दोस्त। हाल ही में IQ एयर इंडेक्स के द्वारा दुनिया का सबसे साझीदार यानी प्रदूषित कह सकते हो आप, प्रदूषित शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए, अब जीके में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही कारण है कि जीके जिसको आ गई वो पूरे तिलिस्म को पार कर जाएगा, जिसको जीके नहीं आ रही है भाई उसका मामला जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए इस तरीके से घूमकर प्रश्न आ रहा है, ईरान, नई दिल्ली, इस्तांबुल और काठमांडू। पूछ रहा है कौन सा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा थाईलैंड करके जो देश है उसमें एक शहर है और उसका नाम है चियांग माई। क्या नाम है? चियांग माई। ये जो शहर है ये सबसे ज्यादा दूषित शहर है। दूसरे नंबर पर है काठमांडू। अगर आगे की बात करूं तो लाहौर है, फिर देखो आपको पता रहनी चाहिए प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद ढाका है। इस तरीके से इनकी रैंकिंग है, सबसे ज्यादा चियांग माई, उसके बाद दूसरे नंबर पर काठमांडू। लेकिन यहां चियांग माई का नाम नहीं है तो आपको आंसर काठमांडू पर लगाना है कि काठमांडू अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब एक और चौंकाने वाली बात क्या है, जो चियांग माई है ना, इसका पहले 200 देशों में नाम भी नहीं था पहले प्रदूषण में, और अभी ये नंबर 1 पर है। आप समझिए कितने भयानक तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल जो लीग है 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर फटाफट से बताइए मुझे, किसने इसका खिताब जीता है प्यारे दोस्त? इसका आंसर आप कर देना कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बता देता हूं, ध्यान रखना, इसका पेरिस सेंट जर्मेन FC, इसने इसका खिताब जीता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कितने प्रश्न आपके इसमें से सही थे। ठीक है, सही कितने थे, गलत अपने आप निकल जाएंगे, उससे आपका मोरल बढ़ेगा। और डेली ये वीडियो इसी समय पर, डेली इसी समय पर सुबह आपको मिल जाएगा। तैयार रहिए, हमेशा करंट अफेयर में बहुत टाइम नहीं देना है। इसी तरीके से 10 से 12 मिनट में आपको पूरे दिन का जबरदस्त करंट अफेयर, अगर इसको आप 1 साल या 6 महीने पूरा फॉलो करते हैं लगातार, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए आप मुझसे आकर मिलोगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।